कोई चीज अभी अगर कोई बच्चा ही पैदा होता है, जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, उसकी अम्मी उसको दूध नहीं पिलाती। तो इसके मतलब क्या पता चला कि जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, तो बात की बात है, दिल्ली जब भेजेंगे तो माहौल बनेगा उसके बाद। लेकिन इस बार कांग्रेस को वोट नहीं होगा, ये क्लियर मान लीजिए। डॉक्टर जावेद को बार बार बोला गया कि एक तो नया धार बन रहा है यहाँ 15-20 गांव हम लोग का, मतलब हमेशा क्षतिग्रस्त में हम लोग का हजारों बीघा जमीन चल रहा है। बच्चा बच्ची का शादी ब्याह में प्रभाव पड़ता है, शादी ब्याह नहीं होता है इस पार से उस पार तक। लेकिन वो चीज चाहिए जो जेन्युइन चीज है, उसके लिए आवाज उठाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर जावेद साहब से इतना आप नाराज क्यों रहे हैं? वो काम नहीं किया है भाई, उसका शकल तो हमको देखने से नहीं होगा ना, उसका पैसा तो देखने से नहीं होगा ना। लेकिन मास्टर साहब को किस आधार पर भेजेंगे? वो उसका पार्टी क्या है, इसलिए पार्टी देख करके उसको मास्टर साहब को उसको नहीं होगा। माननीय सांसद डॉक्टर जावेद आलम को सांसद बना के भेजे, लेकिन यहाँ के लोगों की दुख दर्द में कभी साथ न दिए, सैलाब में, आंधी में, तूफान में। ये 5 साल तक निकम्मा रहा, ये 5 साल तक निकम्मा। नीतीश अगर पैन नहीं पकड़ रहा है, जेल से बचने के लिए उस पार्टी में किया है, ये बात सही है कि नहीं है? जेल चला गया तो नीतीश कौन सा था? ये चोरवा कम नहीं है? कितना लोगों को मास्टर बाली किया, गलत बाली कर करके अभी उसको कहता है इसको। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरेली हाट में, और यहाँ पे दिख रहे होंगे कि कई लोग हैं, और इन लोगों से मैं जानकारी लूंगा कि क्या रुझान चलता है, इस बार किसको दिल्ली भेजेंगे। तो 24 मिशन का तहत हम लोग इस वक्त मौजूद है कुरेली हाट में। तो विस्तार से मैं पूछूंगा, क्योंकि ये लोग जो है कोई आम लोग हैं और जो रोजमर्रा की जिंदगी जो व्यापन करते हैं, वो लोग, उन्हीं लोग से पूछूंगा मैं और विस्तार से जानकारी लूंगा। दिल्ली किसको भेजना चाहते हैं आप? डॉक्टर विमान को। 3 चेहरा है। 3 चेहरा है, वो मास्टर मुजाहिद तो है, लेकिन वो पार्टी दूसरा में है। और बाकी डॉक्टर रहा, वो बस सिर्फ दिल्ली किया, क्या किया नहीं किया वो बात हम नहीं कह सकेंगे। लेकिन हम लोग देहात एरिया में पढ़ते हैं। आज 4 साल पहले जो ये नदी हम लोग का, मटियारी नदी का 2 मुंह बना, हजारों बीघा जमीन हम लोग का पानी चल करके फसल को तबाह कर दिया। लेकिन आज तक इधर आकर के वो नहीं पहुंचा। जहां बम्बू पैरिंग करने का, वहां बम्बू पैरिंग नहीं होता है, दूसरा जगह होता है। लेकिन ये चीज नहीं देखता है नेता का क्या काम होता है। ब्लॉक अगर जाते हैं, 6 बार इस बार हम गए, 6 बार एक जमाबंदी देखने के लिए गए, लेकिन 6 बार ब्लॉक से वापस आए हम। ब्लॉक में कोई सुनने वाला नहीं है। जितना भी स्टाफ है खुला वो लोग बोल रहा है, ये नहीं है वो नहीं है, धमका करके भगा देता है। थाना में अगर पब्लिक को लूटता है, पुलिस बात नहीं सुनता है, उसको दावेगा कौन? हम लोग, पब्लिक दावेगा। इसलिए जावेद को पसंद नहीं है। हम लोग एमआईएम में वोट देंगे अख्तर उल इमान को। इमाम को देने का क्या मसला? और बताए हक हुकूक का बात बोलता है, हक हुकूक का बात बोलता है, मेरे बारे बोल रहा है। हर जगह जो हक का बात है, हर जगह आवाज उठाता है। वर्तमान सांसद भी तो आवाज उठाता है। कौन? वर्तमान जो सांसद, अभी वर्तमान सांसद का कभी हम मोबाइल में देखे ही नहीं है कि उसका कहाँ क्या आवाज उठाया। जब देहात में नहीं आया तो आवाज कहाँ उठा रहा था? वो किशनगंज में, दिल्ली में, पार्लियामेंट में कहाँ सुने हैं उसका कोई आवाज? कहाँ कोई बात हुआ उसका? किसी जगह नहीं। क्या इस बार दिल्ली किसको भेजेंगे? MIM के कैंडिडेट अख्तर ईमान साहब को। दिल्ली को क्यों? और भी तो कद्दावर चेहरा है। कद्दावर चेहरा है, उनके नजदीक सब फीका पड़ रहा है, क्योंकि इससे पूर्व में हम ये लोगों से कोई दरियाफ्त नहीं किए, इसलिए लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। और ये जो हमारे मास्टर मुजाहिद साहब है, कल तक तो वो खुद कह रहे थे कि MIM BJP की दूसरी टीम है, बी ग्रुप में बी टीम है। आज वो उस पार्टी में खुद इन्वॉल्व हो गए हैं। इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे मसाइल को, चूंकि हर सांसद अपने अपने क्षेत्र के लिए जो सरकार की तरफ से योजनाएं मिलती हैं वो धारा स्तर पर उतार ही लेता है, लेकिन हमारी कुछ समस्या हैं जो सांसद तक पहुंचने के लिए, पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए अख्तर साहब से ज्यादा कोई अच्छा कैंडिडेट मेरे नजदीक नहीं नजर आ रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस बार सांसद अख्तर ईमान साहब ही को बना के भेजेंगे। शुक्रिया। दिल्ली किसको भेजना चाहेंगे? इस बार जनाब अख्तर उल इमान साहब को।
उन्हीं को क्यों, और भी तो कद्दावर चेहरा है किसी जावेद साहब जो कांग्रेस से है उसको इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि वो 5 साल में एक बार भी इधर आए नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं। इसलिए इस बार हम लोग सब मिलजुल करके अख्तर साहब को भेजना चाहते हैं पार्लियामेंट। इस बुनियाद पे वोट देंगे उनको? देंगे। वो हम लोग यहाँ देखते हैं कि भाई विधानसभा में जो एमएलए है वो हर मुद्दे पर परखर आवाज उठाते हैं, इसलिए हम लोग सोचे हैं कि उसको पार्लियामेंट भी भेजेंगे तो अभी पूरे सीमांचल बिहार के लिए आवाज उठाते हैं, जब पार्लियामेंट दिल्ली भेजेंगे उसको तो पूरे देश के लिए आवाज उठाएंगे। मूड बना लिए फुल मूड है हम लोगों का इस बार कि अख्तर साहब को भेजना है, पतंग छाप पर वोट देना है। इसलिए सबने दिया है हमको चोट, इसलिए अपनी पार्टी अपना वोट, पतंग छाप जिंदाबाद। क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थ क्या भाई पहले कोई ऑप्शन नहीं था, अभी ऑप्शन है ना। सब क्या कांग्रेस को 70 साल से दिए, क्या किया? कुछ नहीं किया वो लोग। सबका पार्टी हुआ है, अपना पार्टी नहीं है। 2% देखिए, अभी मुकेश सहनी जी 2% है, उसको आरजेडी कोटे से 3 सीट दे दिया है। आप देख लीजिए मुस्लिम को कई सीट दिया है, कोई सीट नहीं दिया है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि इस बार अख्तर ईमान साहब अच्छे लीडर है, बेबाक नेता है, पार्लियामेंट में भी अच्छी आवाज उठाएंगे, विधानसभा में तो वो उठाते ही है। इसलिए हम लोग सब मिलजुल करके इस बार अख्तर ईमान साहब को ही। लोकसभा चुनाव है, 26 अप्रैल के दिन हम लोग को वोट करना है। किस नाम से वोट करेंगे? दिल्ली किसको भेजेंगे आप लोग? हम पतंग छाप को वोट करेंगे। पतंग छाप को ही क्यों? और भी तो कैंडिडेट कद्दावर चेहरा है। तो आज साहब ने तो कोई काम ही नहीं किया है, विकास का तो बाहर कर दिया है वो। कोई काम ही, कौन विकास किया है? डॉक्टर जावेद साहब क्या आप इतना गुस्सा क्यों हैं? सेंट्रल सरकार दिया था कि उसका था? उन्होंने बताया कि अपना प्रचार प्रसार के दौरान बताया गया कि वो पहले आया है कि शाहनवाज का टाइम में वो पास किया हुआ था, उनका पास किया हुआ है। इतना नाराजी क्यों? नाराजी कभी शकल नहीं दिखाया, वो कभी रोड घाट में किसी को पूछा नहीं, रोड घाट नहीं है मारने गला, क्यों पैसा वापस किया? तो क्या इस बार फिर किसको आप दिल्ली भेजेंगे? देखेंगे, पतंग को होगा, नहीं तो बीजेपी को दे देंगे। रोड घाट में हमको काम चाहिए, पुल पुलिया चाहिए, वहाँ पुल नहीं है, पुल क्यों नहीं दिया? तेरा घाट में इतना काम बाकी है, ये नदी में काहे नहीं आवाज उठाया कि पुल दिया जाए? कहाँ अब तक उसका कुछ सुने हम? शाहनवाज का टाइम का पास किया हुआ है। डॉक्टर जावेद का मैनिफेस्टो में डॉक्टर जावेद बोलेगा, झूठ तो बोलता ही है, नेता का काम झूठ है। झूठ बोलो, पेट भरो। कोई काम नहीं किया 5 साल में, काम नहीं, शकल नहीं दिखाया, यहाँ का दौरा नहीं हुआ है। कुछ कभी तो देखा ही नहीं कि यहाँ का लोग कैसा है। तो आपके पड़ोसी बताया कि जानते ही नहीं उनको कैसा है, नहीं है, काला है कि गोरा है कि क्या है। देखिए, लोग नाराज है, अपनी अपनी पत्ती रख रहे हैं बात, और लोगों से बात करने का ही प्रयास करूंगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर जिसको रहबर बनाया जाता है, उन लोगों को एक मानव अधिकार होता है ना, रोड घाट के लिए बनाया जाता है ना। क्या हल जोतने तो नहीं खाते हैं, मकई तोड़ने तो नहीं खाते हैं, काम घाट दे। वह पुल क्यों नहीं हुआ तेरा गाज का वहाँ अंदर? क्यों नहीं आवाज उठाया? कितना आवाज उठाता कि पुल नहीं है, यहाँ जाने आने में तकलीफ है, 60 रुपया रोज लगता है। क्या काम किया? देखिए, लौटा का पुल बना, टेरागाज दिगल बैंक, हम लोग दिगल बैंक में है, टेरागाज में हम लोग का रिश्तेदार है। यहाँ से मटियारी 3 किलोमीटर है, लेकिन पुल बना ये लौटा में। यहाँ से हम लोग अगर यहाँ से घूम करके आते हैं अपना रिश्तेदार के यहाँ, तो 25 से 30 किलोमीटर घूमना पड़ता है। इधर से 3 किलोमीटर हम लोग जाने नहीं पाते हैं। लेकिन सांसद को क्या चाहिए कि सामने ये पुल का आवाज दिल्ली सांसद में उठाना चाहिए। लेकिन हम लोग का पुल नहीं होने का कारण इस पार से उस पार तक हम लोग का बच्चा और बच्ची का रिश्तेदारी बन है कि अगर इस पार से हम उस पार शादी रिश्ता करते हैं तो सोचते हैं कि लौटा देकर के घूमना पड़ेगा। हम लोग को 30 किलोमीटर यहाँ मटियारी और फराबाड़ी और हाटगांव नया बस्ती आना होगा। लेकिन ये पुल का वजह से हम लोग का रिश्तेदारी आज बन है। लेकिन इस बात के लिए आवाज किसको उठाना चाहिए? दिल्ली हम लोग जाएंगे, जिसको बना करके भेजे। ये एकदम कुछ नहीं है। हम लोग के यहाँ 0 बटा सन्नाटा है।
कुछ नहीं है। जो पुल बनाया जहाँ बनाया, लेकिन इसके लिए उसको जिद्दोजहद करना था। छोटा छोटा पुल पुलैया दिखाएगा कि 200 पुल बना दिया, 300 पुल बना दिया, वो बात छोड़िए ना। क्या युवाओं से बात करूंगा कि क्या इस बार किसको दिल्ली भेजेंगे, क्या रुझान है? अस्सलाम वालेकुम, जितने दर्शक देख रहे हैं मैं उनको सलाम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम रजा हुआ और यहाँ पे मैं दुकान भी करता हूँ ऑनलाइन। तो इस बार हम लोग का जो चर्चा है और दिल्ली भेजने का जो माहौल है, सिर्फ अख्तर साहब ही इस बार दिल्ली जाने का काम करेंगे या उसको भेजने का काम करवाएंगे, यानी अख्तर साहब को भेजेंगे यहाँ से। AIM को जिताना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि मुसलमानों की जो हुकूक की बात है, यानी आप देख सकते हैं कि 1 महीना पहले जो बात हुआ यहाँ पे मस्जिदों के सामने लात मारा गया पुलिस के द्वारा। तो जो अभी कुछ लोग हैं कि मास्टर मुजाहिद को वोट दें, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा विकास करेंगे, तो उससे मास्टर मुजाहिद कहाँ थी? तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा अभी सपोर्ट का ज़रूरत है और यहाँ पे सीमांचल का जो आवाज़ है ना, वो दिल्ली में गूंजना चाहिए। तो इसलिए अख्तर साहब को भेजना जरूरी है और अख्तर साहब इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीतेंगे। एक MP बनने से आपका काम हो जाएगा? सेंट्रल में सरकार तो मोदी जी का रहेगा। बिल्कुल होगा। अगर एक अवैसी रहने से उनकी बात सुनी जाती है और इम्तियाज जलील जाने से उनके बात पे मजबूत हो सकती है, तो हमारे अख्तर साहब जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर एक MP रहने से आज हैदराबाद में सिटी को बेहतरीन बना सकता है, तो हमारा सीमांचल जो है ना वो भी बेहतर हो सकता है। अगर अख्तर साहब हमारे यहाँ से जीत करके सीमांचल के आवाज को, आप सीमांचल का आवाज जो है ना वो दिल्ली में गूंजेगा, कोई काम हो या ना हो, मगर सीमांचल का जो आवाज है वो दिल्ली में जरूर गूंजेगा और उनका जो विकास होगा ना वो जरूर विकास होगा। जब आप भाई आप बोलना जरूरी है, छीनना पड़ेगा, यानी आपको बोलना पड़ेगा, तब आपको हक मिलेगा। और रहा हम लोग का जो जीता हुआ सांसद डॉक्टर जावेद का, वो तो कभी नजर ही नहीं आए हम लोगों को। डेटा दिखाए ना, दिखाइए, कहाँ दिखाई, डेटा दिखाए। और ये लड़का खुद नहीं, सिर्फ बैनर लेते हैं और इसके सामने क्या बोलते हैं, गांधी जी के फोटो के सामने खड़े हो जाते हैं। यही ऐसे बनेगा, यही हम लोग सीमांचल का आवाज उठा रहे हैं डॉक्टर जावेद साहब। कहाँ दिखाए? एक वीडियो में जाहिर कर दिखाए, पार्लियामेंट में वीडियो दिखाए। एक भी वीडियो नहीं है डॉक्टर जावेद साहब का जो भी पार्लियामेंट में बोला है। उसको तो बोलना ही नहीं आता है, क्या बोलेगा वो? अगर बोलना जरूरी है, आपको अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा, तभी आपको हक मिलेगा। आज तक हमने नहीं सुना कि सांसद भवन में सीमांचल का आवाज उठा, सीमांचल की बात हुई, कोई बात नहीं हुई सीमांचल में। उसके उल्टे हम लोग का जो बात कहा है तो असद साहब कहे हैं, सीमांचल का आवाज बने हैं। तो इसलिए हम लोगों को सीमांचल का जो आवाज है उसको बनने के लिए अख्तर साहब को जिताना बहुत जरूरी है। और मूड बना लिए? बिल्कुल नहीं, मूड भी है और जीतेंगे भी, और बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे अख्तर साहब। और जो अगर हम लोग जो 2019 में इलेक्शन हुआ था, हम लोग 3rd पोजीशन लाए थे, इस वजह से लाए थे। उस टाइम लोगों ने इसलिए डॉक्टर जावेद को जिताया था कि उसको उसके बारे में मालूम नहीं था। क्या सोच रहा था लोग कि डॉक्टर है, काम करेंगे, मगर वो नाम का डॉक्टर है, काम का उसके मुंह में जुबान है ही नहीं। और एक बात, कांग्रेस से इसलिए हम गुस्सा हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं ना वो बोलने नहीं देते। यानी मौलाना कासिमी साहब जो जीते हुए MP थे, उस टाइम तलाक वाला मामला जो उठा था, उसको बोलने की इजाजत नहीं दिया गया था। तो ये कांग्रेस सबसे ज्यादा हम लोग के साथ बेईमानी की है। हम लोग के साथ जो हक तलफी जो किया है ना, वो कांग्रेस किया है। सारे काम कांग्रेस के। कैसे? देखिए, बाबरी मस्जिद में ताला लगा कांग्रेस के जमाने में। NRC कितने लगा? NRC कितने लगाया था इस पे? सबसे पहले NRC का जो काम किया है तो कांग्रेस ने किया है आसाम में। डेटा उठा के देख लीजिए, सिर्फ उन्हीं के काम को ये बीजेपी सरकार आगे बढ़ा रहा है। तो सबसे ज्यादा गुस्सा अगर करने के लायक है तो कांग्रेस पे करने के लायक है। क्या नाम बताए? आसिम रजा। थैंक यू। कुरेली हाट में हूँ और लोगों से रुझान पूछ रहा हूँ मैं लोगों की, और इसी प्रकार से मार्केट में जब आया तो मुझे कई लोगों ने घेर लिया, तो मैं सभी से बात करने का प्रयास करूंगा इस बार। क्या लेकिन वो बोले लिख के दीजिए, बार लिख के देने के बाद भी काम नहीं हुआ है, या टोटल काम ही नहीं हुआ। लिख के तो देना पड़ेगा ना, कोई समस्या या परेशानी, कोई काम ही नहीं हुआ है। को दे करके हम लोग क्या करेंगे? बहुत बार लिख के दिए हम लोग, एक बार आए भी यहाँ, बोले हो जाएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिस्पॉन्स। क्या किसको इस बार मूड बना है? माहौल बाद में बताया जाएगा आपको, अभी तो हम क्लियर नहीं बताएंगे कि किसको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, बाद में बनेगा। बहरहाल सभी से बात करने का प्रयास करूंगा मैं लोगों से। को यहाँ नहीं, इस बार कांग्रेस को। इतना नाराज क्यों कांग्रेस? कांग्रेस से मतलब क्या, वो बाप दादा का जागीर है कि हर हमेशा कांग्रेस को वोट मिलेगा। इस बार कांग्रेस को यहाँ से सीट नहीं जाने वाला है। कैंडिडेट बदल देता
वो जीत जाता, लेकिन डॉक्टर जावेद को यहाँ का आवाम देखना नहीं चाहता, ये मान के चलिए। यहाँ लोगों से देर सवेर होगा, 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख में सिमट जाएगा वो इस बार। लोगों से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ भीड़ देख सकते हैं आप, भीड़ दिखाइए थोड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। लोगों से बात करने का ही प्रयास कर रहा हूँ। और क्या नाम है? नहीं बोला, मैं बोला मोहम्मद। क्या इस बार किसको दिल्ली भेजेंगे? अब वक्त पे बताएगा, अभी क्या बोल सकते हैं। डॉक्टर जावेद या तो क्या होगा? नहीं, डॉक्टर जावेद वो कभी नहीं आता। तो हम कैंडिडेट को नहीं देखते हैं, पार्टी को देख के वोट डालते हैं कि जो हमारा प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनाना। जी हाँ। क्या नाम बताए? मंगलू यादव। 26 तारीख के दिन हम लोग वोट मतदान करेंगे, और दिल्ली किसको भेजना चाहते हैं इस बार? दिल्ली तो हम लोग देखिए, सही बात था कि हम लोग कांग्रेस को वोट 70 साल से दे रहे हैं। सीमांचल के लोग कितने बेवकूफ हैं जो दे रहे थे, लेकिन हम लोग जावेद साहब से नफरत इस बात की कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी बातों में वो गाली बकता दे रहा है, न समाज में आता है, न कभी आया, वो प्रखंड में नहीं घूम रहा है, और उसको एक का गाली दे रहा है, कभी लौचा में जाके गाली दे रहा है, कभी वहाँ गाली दे रहा है। तो इसका मतलब कि वो सोच रहा है कि हमको सहानुभूति पद मिल रहा है। अब वो मिलने वाला नहीं है, 60 साल का बुढ़ा है नहीं अभी। वो सोच रहा था कि पुराना वक्त हमारा चलेगा ही। मन में आक्रोश क्यों इतना? आक्रोश इसलिए हुआ कि भाई हम लोग कांग्रेस से उसका कैंडिडेट ना ठीक नहीं होने की वजह से, इसकी बदला कर किसी को बदल देता तो आज सोचना नहीं पड़ता कि कांग्रेस को वोट देने के लिए कोई ना नहीं करता, क्योंकि 70 साल से दे रहे थे। लेकिन अब की बार हम लोग कांग्रेस को वोट टोटल लोग नहीं देंगे, इसलिए कि हम लोग को क्या फायदा हुआ उससे। जावेद साहब से कुछ चीज का है लाभ, ना कभी कैंडिडेट आता है, ना जाता है, ना किसी से बात ढंग का कर रहा है। और देखिए अभी उसका कितना ही लोग हैं, कितना खबा है उस पर। वो सोच रहा है कि हमारा तो पुराना ही है, सीमांचल के लोग को बेवकूफ बना रहा है वो। सोनिया गांधी या राहुल गांधी सोचता है कि वहाँ का वोट तो हम लोग का रिजर्व ही है। अरे 39 सीट जीत लिया था, इसका माँ का ताकत था कि यहाँ से हम लोग जिला के उसको भेजे। हम लोग जानते थे उससे, लेकिन अभी भी वो चाह रहा है कि वैसा ही वोट हो जाएगा, लेकिन इस बार एक वोट नहीं होना चाहिए। अगर उसके बदला हम लोग इमाम को चुन लेते हैं तो चलो गाली तो सुनेंगे कि वहाँ के लोग और भी बेवकूफ है, लेकिन अब विकल्प क्या है तो विकल्प है। अभी कुछ लोग बताए कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस को कोई नहीं है, ये तो बिल्कुल फौज हुआ है। वो 60 साल का बुढ़ा कोई नहीं है, मर गया हाजा फौजी में। ये नौजवान है, नौजवान वोट करेगा इस बार। बुढ़ा है, अभी देख लीजिए, बुढ़ा है, अभी कोई बुढ़ा नहीं है। अगर 45 साल का हम बोल रहे हैं, हमारे से नीचे का ही उम्र का लोग वोट करेगा, कोई बुढ़ा वोट नहीं करेगा। और इसलिए जावेद साहब सोचा है कि हमारा तको बड़ी वोट होगा, लेकिन नहीं होगा। जावेद साहब जो सोच रहा है इस बार उसको 3रा नंबर में रहना पड़ेगा, इस बात की तो तय है। 5 साल के अंदर विकास कितना हुआ आपके समाज में? एकदम नहीं हुआ। वो कहे 5 करोड़ रुपए का तो उसका वापस भी होगा ना फंड, थोड़ा बहुत हम लोग को जो सुनने में आया कि वापस भी हो गया फंड, लेकिन वो कभी संसद में बोला भी नहीं इस बात को। वो तो ये चाहता कि सहानुभूति वोट है, लेकिन नहीं होगा बाबू, तुम्हारा ये सोन बक्सा में वोट नहीं देगा। सबका फोटो लेकर के हम लोग वोट दे देंगे। लालू हमारे इमाम को काहे नहीं पार्टी में ले रहा है, उसका भी तो गलती, हर चीज का गलती नहीं है। अगर वो आज हमारे कहने से ले ले, अगर हम 50 विधायक बना के दिखा देंगे, 20 MP बन जाएगा हमारे, लेकिन इमाम को काहे नहीं ले रहा है। ये मुसलमान का कोई नेता बन जाएगा, उबड़े जाएगा। और कन्हैया को लेने का मतलब नहीं है, पप्पू रो रहा है, लालू भी हम लोग को जोत रहा है को। सीमांचल के लोग अपने बीच में लड़ रहा है, लेकिन ये तो आप लोग को भूल जाए। यहाँ का वोट कैसे होगा इस बार उन लोगों को पता चल जाएगा 26 तारीख को। लेकिन कांग्रेस को वोट टोटल नहीं है हमारे यहाँ। किसको वोट बनाए? अभी तो देख रहे हैं, अभी निजात तो पतंग सामने होने वाला है, लेकिन आप देख रहे हैं मुजाहिर साहब तो दल बंधु है। क्या पता अगर जीतने के बाद फिर हमारे इसमें आ जाए मागन में, तो ये भी वोट ज्यादा हो जाएगा हम लोग का। लेकिन ये नहीं मान लें कि मुजाहिर को वोट नहीं होगा, हल्का फुल्का वोट होगा, लेकिन अभी दिमाग बना रहा है। हल्का में किसी को लेना नहीं चाहिए, हल्का में लेना नहीं चाहिए, लेकिन अभी दिमाग बन रहा है कि दल बंधु क्या करे, मास्टर को रोकिए। इसलिए बोला कि पैर पकड़ रहा हूँ, हमको तुम्हारा पार्टी में जा रहा हूँ, इलेक्शन लड़ा रहा हूँ। लेकिन ये तो नीतीश का भी भूल है कि क्या फिर इसमें आएगा। वो बचने के लिए बीजेपी से गठबंधन कर लिया, उससे जेल जाने से गठबंधन कर लिया। नहीं तो केजरीवाल से ज्यादा ताकतवर है, ये ईमानदार ज्यादा है नीतीश हुआ। ये तो मोगी वोगी नहीं है, जुबानी कुमारी है, वो बोलने में क्या क्या बोल देता है औरत के लिए, वो तो बचने के लिए गया, नहीं तो उसको तो अब तक खेल देता वो। ये सही बात है, लालू को से ज्यादा उसको परेशान कर देता वो, इसलिए उस पार्टी में गया है। हम लोग इस बार इमाम को वोट करेंगे, अब देखते हैं मुजाहिर का क्या हो रहा है। बल्कि आप लोगों ने मूड बना लिया यहाँ का नौजवान 45 से 30 साल के नौजवान ये बना लिया है मूड। हम लोग 4 विधायक बनाए थे, एक MP बना करके भेजेंगे यहाँ से, ये तय बात है। जगह जमीन नहीं है, बांध से गरस हो गया है, सब चीज डूब गया, धंस गया, बांध पर अभी रोड पर है,
कभी कोई देखने के लिए नहीं आया। जो इसको बिजली नहीं है, बाल बच्चा कैसे अनहरिया रात में रहता है, क्या सांप और गोजर कुछ डांस कर लेगा मर जाएगा, ये सब तो देखने के लिए एक बार नहीं आया है। कोई किसी का नहीं देखने वाला यहाँ। कौन सांसद आपका कौन है? संसद जिसको बोला है अभी नहीं जानते। नहीं, हमरा वो सब किसको, हम यही जानते हैं जो हमरा लोग कोई इस बार दिल्ली किसको भेजेंगे? हमरा के देखिए मन में है दिल्ली किसको भेजेंगे नहीं भेजेंगे। जो हम लोग का काम करेगा उसको दिल्ली भेजेंगे, चाहे जो हो जाए। जो हम लोग का विकास करेगा, अच्छा करेगा, माहौल में रखेगा, सबको हम हिंदू मुसलमान मिल के एक थालिया में एक प्लेट में खाएंगे, उसको देंगे वोट। दूसरा क्या देंगे? हिंदू मुसलमान शांति और अमन चाहिए। यहाँ अमन चाहिए। यहाँ पर हम लोग एक मिल के है, तो फिर वहां पर पार्टी बंदी क्यों होगा? वैसा में रखे। सारा वो रोड पर डूबते धसते कोई देखने वाला नहीं है। परसों तरसों घर में आग लग गया, पूरा मुसलमान उधर के गया, वहां पर मिलाया, और कोई किसी को देखने वाला नहीं है, खबर लेने वाला नहीं है। जब मर गया है जिंदा। जिसको देते हैं, जिसको में ज्यादा चलनसार होगा तो मार दो, चाहे तीर में मारिए चाहे जिसमें। क्यों? हम कांग्रेसी हैं। अभी तो बताया कि लोग बता रहे कि कांग्रेस काम नहीं किया है। कांग्रेस को देंगे हम, आदमी दूसरे को थोड़े कहेंगे। जो मतदान है कौन किसको देगा, हम काहे किसी को कहने जाएंगे। हमरा जो अपना दिल में बसा है हम उसको देंगे। हम कांग्रेस को ही देंगे। मन बना लिया है। हमारा मन है। सांसद आपका सांसद कौन है?